बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। 3:30 बज चुके हैं और मैं अगेन आज सुबह भी डिलीवरी पे नहीं गया हूँ। सुबह 5 बजे नहीं बल्कि 2:30 बजे मेरी आँख खुली थी तो मैं उठा, देखा कि लैपटॉप जो है वो बंद हुआ पड़ा था। बैटरी उसकी ख़त्म हो गई थी। जो मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए छोड़ी थी वो वहीं पे रह गई थी। तो काफ़ी टाइम लगा रहा। लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल ड्राई थी, वो ऑन ही नहीं हो रहा था। तो तकरीबन कोई 10-1 मिनट के बाद उसको जान आई, सांस लेने लगी बैटरी। फिर मैं उसको लगा के सोया रहा। पता नहीं कब नींद आ गई और तकरीबन 5:30 बजे मेरी आँख खुली दोबारा। तो मैंने देखा वो एडिटिंग जो है वो फुल हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने उसको फिर अपलोडिंग पे छोड़ दिया यूट्यूब के ऊपर। और तकरीबन मैं 8 बजे का मैंने टाइम लगा दिया था। 8 बजे का टाइम इसलिए लगाया था क्योंकि मैं एडिटिंग करता हूँ 180p पे, और यूट्यूब जो है वो पहले SD करती है, फिर उसके बाद HD प्रोसेस करती है। तो उसको ना टाइम चाहिए होता है, 3-4 घंटे चाहिए होते हैं। तो इसलिए वीडियो को टाइम लग जाता है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 180p पे HD रिज़ल्ट पे देखा करें वीडियो को, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। खैर उसके बाद 2K भी है, 4K भी है। उसके लिए या तो डाटा चाहिए आपको या अच्छा जो वाईफाई का पैकेज है वो होना चाहिए आपका। तो वीडियो का रिज़ल्ट मज़ीद क्लियर आप लोगों को नज़र आएगा। क्योंकि मैं जो वीडियो शूट करता हूँ वो 2.7K पे शूट करता हूँ, उसको बाद फिर 180 पे कन्वर्ट करता हूँ तो रिज़ल्ट अच्छा रह जाता है। कल मैंने व्लॉग बंद कर दिया था। मैं डर गया था कि मैं समझा था कि 1 घंटे की आज बन गई है वीडियो। तो जब मैं उस पर आया, एडिटिंग पे आया, तो मुझे पता चला कि ये 30 मिनट की हुई है। खैर उसके बाद मैंने तकरीबन 2-3 डिलीवरियाँ की हैं व्लॉग एंड करने के बाद। लुसेल गया था, कतारा गया था। आप लोगों को मैं ना लुसेल दिखा सका हूँ ना कतारा दिखा सका हूँ क्योंकि व्लॉग एंड था और बैटरी भी ड्राई थी, स्पेस भी नहीं था मोबाइल के अंदर, सॉरी इसके अंदर गोप्रो के अंदर थोड़ा बहुत स्पेस था। लेकिन जो मरीना अरीना में गया हूँ ना मैं, कमाल का व्यू मुझे नज़र आया है। वो आप लोगों ने वो मिस कर दिया है क्योंकि मैंने व्लॉग ही पहले एंड कर दिया था उसका। तो आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वहाँ पे लुसेल में एक दो डिलीवरी करने की। वो एरिया देखने वाला है कतारा और लुसेल का, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर छोटे छोटे कैबन बने हुए हैं रेस्टोरेंट की शक्ल में। और काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं। और जो बहुत ही मशहूर बिल्डिंग है दोहा की, वो भी उसी के सामने बिल्कुल फ्रंट के ऊपर है। वो अच्छा वहाँ से व्यू नज़र आता है। बिल्डिंग्स हैं बहुत ही कुशादा, वहाँ की सड़कें हैं और जो मेट्रो स्टेशन है वो बिल्कुल अंडरग्राउंड है। छोटे छोटे केबन बने हुए हैं, वहाँ से गुजर के बंदा मेट्रो स्टेशन नीचे ट्रेन पकड़ने के लिए जाता है। तो एक दिन ट्रेन पे भी हम घूमेंगे। कार्ड मेरे पास है पड़ा करवा का, और देखते हैं कब टाइम मिलता है तो आपको ट्रेन की सैर भी कराएंगे। सेल्फ़ी स्टिक मेरे पास है पड़ी क्योंकि मैंने मोबाइल के साथ ले ली थी। अभी मुझे आर्डर आया है एक प्लान बी का, रेस्टोरेंट का नाम है, और वहाँ से उठा के मैंने देना है अलमीरत पे। तो अलमीरत आप लोगों को पता होगा, जो रेगुलर मेरे व्यूवर हैं, वो कौन सी साइड पे आता है। तो यहाँ से बस ये सिग्नल क्रॉस करके मैं इसको फ्री राइड कर दूँगा। ये तो मुझे घुमा के वापस ले आ रहा है दूसरी रोड से, लेकिन मैं यहाँ पे इसको पार्क करके करीब ही है प्लान बी, वहाँ से मैं डिलीवरी उठाऊँगा, फिर उसको वापसी यू टर्न मार लूँगा। या एक तरीका और भी हो सकता है कि यहीं से मैं देख लेता हूँ। प्लान बी डॉक्टर स्टोर है, सिको माको है, शेफ़ है।
सड़क है, ये प्लान बी किधर आएगा? होना तो इधर ही चाहिए मेरे ख्याल में। जो सेकंड बिल्डिंग है वही होगी प्लान बी की। वैसे अगर इसको फ्री राइड कर लें तो वापसी फिर ये हमें इसी सिग्नल के ऊपर लेके आएगा जहाँ जिसको हमने क्रॉस किया है। तो वैसे बेस्ट तरीका भी यही मुझे लग रहा है कि हम इसको फ्री राइड कर लें। फ्री राइड करके हम वापस आएंगे सिग्नल के ऊपर। अच्छा दोस्तों, बेली और सजनों, बाकी रह गए हैं भाई साहब 2 दिन, नहीं 2 दिन भी नहीं, 1 दिन रह गया। कल 14 सितंबर है और 14 सितंबर कल का आखिरी दिन है। 15 तारीख से हम जो हमारी डिलीवरी है वो ऑनवर्ड कंटिन्यू हो जाएगी 24 के लिए। तो हम 15 तारीख को 7 बजे उठेंगे और जाएंगे कहाँ पे? अलसाद और दोहा वाली साइड पे। अलसाद और दोहा वाली साइड पे जाएंगे और हमने काम करना है 17 घंटे। कोशिश करूँगा मैं 17 घंटे काम करने की, 7 बजे से लेके 12 बजे तक। अगर नहीं कर सका तो 10 बजे तक बिल्कुल फुल कोशिश करूँगा, क्योंकि आदत नहीं होगी तो ना होने की वजह से थक जाऊँगा। लेकिन फिर भी ट्राई करूँगा। अगर नहीं हो सका तो 12-13 घंटे तो लाजमी करूँगा। उसमें यह है कि फिर देखते हैं कितना डिलीवरी हो सकती है। उम्मीद काफ़ी है कि फ़र्स्ट टाइम जो है ना हमारी 10 से 12 डिलीवरियाँ इंशाल्लाह आराम से हो जाएंगी। सेकंड टाइम जो है वो 5-6, तकरीबन मैं 20 करने की कोशिश करूँगा, 20 डिलीवरी तो इंशाल्लाह हो जाएंगी, मुझे उम्मीद है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है वो ऑफिस टाइम है और ऑफिस टाइम के बाद ही फिर लंच शुरू हो जाता है। तो तकरीबन 3 बजे तक, 7 बजे से लेकर 3 बजे तक 12-15 मेरा आइडिया है कि मैं कर लूँगा। बाकी बचती हैं 5-6, तो 5-6 तो सेकंड टाइम आराम से इजी हो जाएगा। तो 20 डिलीवरी का टारगेट है मेरा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह अपने टारगेट को बढ़ाएंगे, यहीं पे होना चाहिए। अच्छा, मैं इसको ना फाइंड आउट करके इंशाल्लाह फिर आपसे जो है ना वो गपशप करते हैं। ये प्लान बी मुझे रेस्टोरेंट मिल गया है, सामने वाला ही रेस्टोरेंट प्लान बी है। ओए, अंदर जाके मैं ऑर्डर नंबर बताता हूँ और फिर ऑर्डर उठाते हैं। ऑर्डर उठा के कस्टमर को कस्टमर को कस्टमर को के बाद फिर रूम को। अस्सलाम वालेकुम। 446 सुनो नो, नहीं रेडी, यही, थैंक यू, साइन। थैंक यू ब्रो। ऑर्डर मैंने उठा लिया है, इसको बैग में डालते हैं। बैग में डाल के अपन निकलेगा कस्टमर को। अगर मैं निकल जाऊं अलसाद या दोहा वाली साइड पे तो 1-2 डिलीवरियां वहां मिल जाएंगी। कल रात मैंने 6 की थी, मैं थक गया था सेकंड टाइम। डिलीवरियां तो मुझे आती रही हैं बार बार, लेकिन मैं फिर रिजेक्ट करता रहा। फिर आखिर में मैं ऑफलाइन हो गया। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कस्टमर की लोकेशन पे मिलते हैं और देखते हैं। शायद वाली बात है, वहाँ पे रेस्टोरेंट तो काफ़ी है लेकिन ये अपने लोगों को प्रेफर कर रहे हैं फ़िलहाल। ओए होए, थोड़ी सी नो एंट्री मारनी पड़ेगी हमनी को। वो क्यों मारनी पड़ेगी? क्योंकि जो लेफ़्ट वाला साइड है ना वो बंद है। वो बंद, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये सामने देख रहे हैं ना, गाड़ियाँ उस तरफ मूव कर रही हैं, बीच में इन्होंने स्पॉट दी हुई है। अब हम यहाँ से, ये बिल्कुल नो एंट्री है जो मैं मार रहा हूँ इस टाइम। और अगर दुबई होता तो अपन को फ़ाइन मिल चुका होता।
लेकिन ये दुबई नहीं है, इसलिए बेटा ठंड रख। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कस्टमर की लोकेशन पे मिलते हैं और फिर अपडेट देता हूँ मैं आप लोगों को। ऑर्डर मैंने दे दिया है, ये 7 विला है, तो ऑर्डर मेरे पास कोई नहीं आया, मैं इसको देखने के लिए आया था। ये एक मजलिस है, बैठक नुमा घर बनाया हुआ है इन्होंने, अंदर टेंट वेंट लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में या तो इनका शादी का प्रोग्राम चल रहा है या कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि लाइट्स वगैरह हर चीज़ लगी हुई हैं। तो ऐसा तो कोई जानने वाला है नहीं जिसको बंदा पूछ ले। ये भी जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये भी मजलिस ही है, यानी कि बैठक है, मेहमानों के बिठाने के लिए, गपशप, जिसको गेस्ट हाउस भी आप कह सकते हैं। ये सारा वही बना हुआ है, उसके साथ ये सर्वेंट रूम इन्होंने बनाया हुआ है। ये घर है पीछे, ये भी मजलिस ही है, घर नहीं है। तो एक ही घर के साथ 3 बैठकें बनी हुई हैं। अब समझ नहीं आ रहा इन्होंने क्यों बनाई हुई है, शायद कुछ इन्होंने डिवाइड किया हुआ होगा अपने साथ। ठीक है फिर दोस्तों, सजियो सजनों ते बेलियो ते हम चलते हैं रूम पे। इंशाल्लाह फिर जो भी अपडेट हुई तो आपको ज़रूर देंगे। यार ऑयल मैंने चेंज नहीं कराया, मुझे याद नहीं रहा, आज मैंने देखा है तो माइलेज पूरे हो चुके थे। बाइक का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ऑयल टाइम पे चेंज कराना चाहिए, क्योंकि यही इसकी जान होती है। तो ये मैं 55 पे पहुंच चुका हूँ, गैरेज है, यहाँ से मैं ऑयल चेंज कराऊंगा और फिर इंशाल्लाह यहाँ पे तलबात के राइडर हैं, रफ़ीक के भी हैं। ये कंपनी ओनर है, उसका अपना गैराज है। मतलब ये है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट है कंपनियों के अंदर, रफ़ीक, तलबात या सुनोनो, तो उसने गैराज भी बनाया हुआ है। तो मैं इसको कहता हूँ ये ऑयल चेंज करता है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। यार ऑयल चेंज करा लिया मैंने, चैन को भी मोबाइल दिलवा दिया, काफ़ी टाइम हो गया था इसको मोबाइल नहीं लगा हुआ था। अब मैं कहता हूँ कि इसकी सर्विस करवा लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं जब से मैंने लिया है, एक बार सर्विस करवाई है और इसको 2 महीने तो पूरे हो चुके हैं। गंदी बहुत हो रही है, तो इसकी सर्विस चलते हैं, कराते हैं। सर्विस भी देख लीजिए कैसे करते हैं। जब तक बाइक का आप लोग खुद ख्याल नहीं रखेंगे, बाइक आपको कभी भी परफॉर्मेंस नहीं देगी। सबसे जो मेन चीज़ है ना इसका मोबाइल, वो आप लोगों ने टाइम पे चेंज कराना है, चाहे वो आपकी बाइक है या कंपनी की बाइक है। तो मोबाइल जो है वो टाइम पे चेंज कराना है, क्योंकि मोबाइल जो है वो लाइफ है इसकी इंजन की, तो इंजन से ही बाइक चलती है। लास्ट टाइम मैंने एक जगह से सर्विस करवाई थी, अब वहाँ पे जब देखते हैं अगर रश है तो फिर किसी और के पास चलेंगे, अगर रश नहीं है तो फिर उसको मैं कहता हूँ वो इसकी सर्विस करा देगा। तकरीबन लग जाते हैं 20-1 मिनट तकरीबन सर्विस होने में। तो यार इस साइड पे ना रश बहुत होता है, क्योंकि ये सिंगल रोड है और 2 वे जो है वो गाड़ियाँ चल रही होती हैं। यार वर्कशॉप में मैं आया था, लेकिन वर्कशॉप पे ना रश बहुत है। 4 गाड़ियाँ अंदर ऑलरेडी लगी हुई हैं। मैंने उसे पूछा तो वो कहता है 2 गाड़ियों के बाद ही आपका नंबर लगेगा। यही सामने है, देख रहे हैं इसकी वॉशिंग हो रही है। तो फिर दूसरी जगह पे देखते हैं, 1-2 जगह और हैं सही, लेकिन टाइम देखना पड़ेगा। शाम का टाइम है तो लोग बाहर निकल आते हैं अपने काम काज के लिए।
जगह नहीं है कहीं भी। आज रश है, पता नहीं क्या मसला है। कल इंशाल्लाह दोपहर को फर्स्ट टाइम तकरीबन 12 बजे के बाद कोशिश करेंगे इसको एक दफ़ा सर्विस करवा लेंगे पानी से। इसकी फोम शोम लगा देंगे, इसको सारी मिट्टी और जो मोबाइल लगा हुआ है आसपास वो सारा ख़त्म हो जाएगा और साफ़ भी हो जाएगी अच्छे तरीके से। तो फिर अभी मैं रूम पे जा रहा हूँ। हाथ मेरे गंदे हो गए हैं क्योंकि मैंने मोबाइल जो है वो ख़ुद ही उस पर डाला है चेन पे। तो जो मैकेनिक है वो थोड़ा ड्रामे कर रहा था, सही तरीके से नहीं डाल रहा था, तो मैंने उसे वो मशीन लेके खुद ही उस पर डाला है। तो हाथ मेरे काले हो गए, मैं इसको जाके धोता हूँ और फिर इंशाल्लाह खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रात को निकलेंगे डिलीवरी पे और कुछ नया देखेंगे इंशाल्लाह। यार रात हो चुकी है, खाना मैंने खा लिया है और डिलीवरी मेरे पास आई है। एक अरेबिक रेस्टोरेंट है उसकी, तो वो देनी है मैंने दोहा पे, दोहा जाके। तो ये है टोटल 19 किलोमीटर और मैंने देख के इसलिए उठाई है कि हो सकता है लुसेल और कतारा चक्कर लग जाए तो आप लोगों को वो मैं एरिया दिखा सकूँगा। यहीं पे करीब ही है, बस ये सऊदी मार्केट क्रॉस करेंगे तो रेस्टोरेंट आ जाएगा। पहले शायद मैंने ना उठाया हो वहाँ से ऑर्डर, क्योंकि इस एरिया में एक आध या दो चार 10 रेस्टोरेंट नहीं हैं, काफ़ी सारे हैं। और बस इंशाल्लाह कल का दिन है तो परसों जो है वो हम करीम को भी ट्राई करेंगे। अगर करीम इंस्टा देती है तो फिर करीम को स्किप करेंगे, क्योंकि इंस्टा के टाइम पे बहुत ऑर्डर उठाते वक्त बहुत टाइम लगता है, उसका ऑर्डर हम नहीं उठा सकते। या कल मैं उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके कंफर्म कर दूंगा कि क्या आप रेस्टोरेंट के ऑर्डर भी अब ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, तो थोड़ी सी कंफर्मेशन हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह परसों ही हर चीज़ अपडेट होगी कि क्या होता है, ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, टाइमिंग्स क्या होती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। यहीं पे शो कर रहा है। हाँ 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 हाँ। कभी कभार आगे या पीछे। हाँ आगे है वो रेस्टोरेंट जो है वो नज़र आ गया है मुझे। ये सामने मशावी अल अरबी के नाम से रेस्टोरेंट है। यहीं पे हम बाइक को पार करके ऑर्डर का इनसे पूछते हैं। पहले तो इनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी मैं कौन हूँ, ये कैमरा किस चीज़ का लगा हुआ है। जो पुराने रेस्टोरेंट हैं उनको पता है, जिन पे बार बार जा चुका हूँ मैं, तो इनको नहीं पता। चलो खैर कोई बात नहीं, सम टाइम पूछते हैं सम टाइम नहीं पूछते। सलाम मरीर 418 418 दिस वन। हाँ ओके। 4185067175 ऑर्डर मेरे ख्याल में रेडी नहीं है, या हो सकता है जो पार्सल डाल रहा है वो मेरा ही हो। देखते हैं क्या कहता है बंदा, बंदा खुदा क्या कहता है। हाफ प्लेट अरेबिक सैंडविच मिक्स ग्रिल प्लेट।
418? Okay. Yeah, I wrote already. Thank you. ऑर्डर मैंने उठा लिया, वही ऑर्डर था जो वो पैक कर रहा था, तो उसने मुझे कहा है कि सब्र करके बैठ जाओ। तो इनकी लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि इन बेचारों को इंग्लिश नहीं आती है हमारी तरह। मेरी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, बस हेलो हाय कर लेते हैं। वो नहीं है कि जिस तरह ब्रिटिश बोलते हैं। हाँ, तकरीबन मैं जाके लोकेशन ऑन करूँगा एक तकरीबन 15 किलोमीटर के बाद, क्योंकि 15 किलोमीटर तक तो मैं जब